नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी लोगों के एग्जाम की तैयारी भी बहुत तगड़ी चल रही है। बहुत से साथियों ने कहीं अदर से कोर्स लेके तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, तैयारी का आगाज तो हो चुका है। नवंबर दिसंबर में आपके पेपर हो जाएंगे। सितंबर में वैकेंसी आ रही है। तो देखो, तैयारी तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही सबसे जरूरी चीज है डॉक्यूमेंट। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए तो उस तैयारी का कोई मतलब नहीं है। मतलब जिस प्रोसेस में जहां अटकोगे ना, वहीं से आपको 1 मिनट का टाइम भी नहीं देंगे। वहीं से सीधा बाहर कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट तैयार करो। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनके बिना दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन मुश्किल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल आपके पास में होने चाहिए। अगर किसी की खो गई है तो बोर्ड से डुप्लीकेट निकलवाई है तो वो भी चलेगी। और जिस भी स्टेट से आप हो, जैसे कई स्टेट में क्या है कि मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो साथ में एक पेज में दिया जाता है, किसी में 2 पेज किए जाते हैं। तो आपके जो भी आपकी स्कूल वालों ने आपको उस टाइम पे दिए थे कि भाई ये आपके 10th की और 12th की मार्कशीट है, वो आपकी वैलिड रहेगी, वो आपको यहाँ पे लेके आनी है। वो मार्कशीट आपकी दिल्ली पुलिस अपने पास में जमा करेगी। मेरी मार्कशीट 3 साल से दिल्ली पुलिस के पास में जमा है। तो 10th और 12th की मार्कशीट हो गई। इसके अलावा किसी के पास ग्रेजुएशन है तो आप लोग वो डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है लगाने। मेरे पास भी ग्रेजुएशन थी लेकिन मैंने नहीं लगाई। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं आपका डोमिसिल, मूल निवास। जिस भी स्टेट के आप हो, वहां से आपको प्रॉपर मूल निवास या डोमिसिल बनवाना है, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी रहे, क्योंकि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो। दिल्ली वालों को डोमिसिल की जरूरत नहीं है। तो बाहर के जो भी स्टेट वाले हैं तो अपने डोमिसाइल तैयार करवा लेना। इसके अलावा अब बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है जो कास्ट सर्टिफिकेट। कितना पुराना होना चाहिए, कौन सा चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ सेंट्रल वाला होना चाहिए। अब जैसे कई मतलब ऐसे भी कहते हैं कि किसी स्टेट में तो वो हिंदी में बनाते हैं सेंट्रल वाला, किसी में इंग्लिश में बनाते हैं। तो देखो, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है। आपको अपने पास के साइबर कैफे जो ई मित्र है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे बस ये बोलना है कि सर मुझे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो जो भी बना के देना, वो आप यहाँ पे लेके आ जाना। अब देखो, जो ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 1 साल तक वैलिड होता है, तो मार्च के बाद में अपना नया बनवा लेना। ओबीसी वालों का 3 साल तक वैलिड होता है। वो भी आपका सेंट्रल का है। सारे आपके जो डॉक्यूमेंट है सेंट्रल के होने चाहिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट है। और SC ST वालों का सिर्फ एक ही बार बनता है कास्ट सर्टिफिकेट है, और सेंट्रल का। तो अपना डॉक्यूमेंट ये तैयार करवा लेना। और इसके बाद में मूल निवास हो गया, 10th 12th हो गई, और ईडब्ल्यूएस हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी एक आईडी, प्रॉपर आधार कार्ड, पैन कार्ड। आप लोग ये चीजें बनवा लो, क्योंकि ये आपके आगे काम आएगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान पत्र की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी के आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो पहचान पत्र साथ में ले जा सकते हो। और क्योंकि एक आईडी होती है, वही आपकी वहां पे चेक होती रहती है बार बार। तो एक प्रॉपर आईडी आपके पास में होनी चाहिए। और इसके अलावा लाइसेंस की बात कर लेते हैं पहले। लाइसेंस लड़कियों के लिए जरूरी नहीं है, और लड़कों के लिए LMV, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस ही आपका चलेगा। दिल्ली पुलिस में किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो लाइसेंस लड़कों के लिए मैंडेटरी है। LMV लाइसेंस आपका चलेगा। किसी का मोटर वाला है सिर्फ या फिर रनिंग का है तो वो नहीं चलेगा। और इसके साथ ही जो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं उनको चाहिए हैवी मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस। तो लाइसेंस की बात हो गई, डोमिसाइल की बात अपनी हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो गई, 10th और 12th की मार्कशीट की बात हो गई, और आईडी कार्ड की बात भी हो गई। अब देखो, जिनके किसी डॉक्यूमेंट में नाम में करेक्शन है, तो अपने तो डॉक्यूमेंट सारे, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी में एक जैसे नाम होने चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा लाइसेंस है, अपना आधार कार्ड है। उनमें सभी में नाम एक होना चाहिए। सिली मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, स्पेस की भी गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके मम्मी पापा के कहीं नाम में मिस्टेक है, उनके आधार कार्ड में अलग है और आपके डॉक्यूमेंट में अलग है, कहीं छोटी सी भी कहीं स्पेस या कोई एक वर्ड मिसमैच हो रहा है, तो देखो वो आपके कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। तो उसके लिए है ना, आप लोग एक एफिडेविट बनता है, वो बनता है आपके SDM ऑफिस से। आपके नजदीकी में जो भी SDM ऑफिस है, वहां पे आपको जाना है और उनको बोलना है कि सर मेरे मम्मी पापा के नाम में इस जगह, मतलब उनके डॉक्यूमेंट में ये नाम है और मेरे डॉक्यूमेंट में ये नाम है, तो मुझे एक एफिडेविट बनवाना है। देखो, मैंने अपने जैसे मेरे सारे डॉक्यूमेंट तो क्लियर है। तो मेरे कोई साथ के थे जिन्होंने एफिडेविट बनवाया था। मैंने अभी 2 4 दिन पहले ही उनके कुछ कागज देखे थे जिनमें उन्होंने एफिडेविट लगाया था। तो एफिडेविट में क्या होता है कि उसमें वो लिखा जाता है कि सर, मैं मेरे डॉक्यूमेंट में मेरे जैसे पापा का नाम है वो ये है, और उनके डॉक्यूमेंट में पापा के आधार कार्ड के नाम में ये नाम है उनका। मान लो उनकी कोई छोटी सी मिस्टेक है, स्पेस की मिस्टेक है या कोई वर्ड मिसमैच हो रहा है, तो उसमें फिर नीचे लिखा जाता है कि मेरा है ना, जो पापा के नाम के आधार पे माना जाए या फिर मेरे डॉक्यूमेंट है उनके आधार पे माना जाए। ज्यादातर है वो SDM यही बोलते हैं कि जो उनके डॉक्यूमेंट में है वो माना जाए।
मान के चलो कि किसी का नाम, पापा का नाम अशोक जैसे कि रामलाल है, तो किसी में क्या है कि स्पेस, आपके वाले डॉक्यूमेंट में स्पेस नहीं था और उनके डॉक्यूमेंट में स्पेस है। तो फिर आप जब वहाँ एफिडेविट बनवाने जाओगे तो उनके डॉक्यूमेंट के आधार पे या आपका एफिडेविट बनाएगा कि भाई इनका जो नाम है, इनके पिताजी का नाम है, वो ये माना जाए। और वो डॉक्यूमेंट आपको फिर साथ में अटैच कर देना है ताकि आपके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऐसी चीज है जो ही आप, वही आपकी पहचान है। उसके अलावा आपको कोई नहीं जानता है। तो अब यार अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखो। बाकी एफिडेविट यार, बहुत से साथियों के नाम मतलब मैसेज आते हैं कि सर मेरे मम्मी के नाम में मिस्टेक है, पापा का नाम में मिस्टेक है, तो अपना प्रॉपर एफिडेविट बनवा लो। एफिडेविट है वही आपको बचा सकता है। बाकी अपना लाइसेंस तैयार रखो और डॉक्यूमेंट अपने ये सारे एक बार रेडी कर लो, फिर अपने तैयारी में जुट जाओ। और इसके अलावा आपके पास में अदर से कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है, कोई भी आप स्पोर्ट्स के कोई प्लेयर वगैरह हो, तो वो आप लोग अपनी, वो आपकी सरदर्दी है, अपने डॉक्यूमेंट वो रेडी रखना और वो आप लोग लगा सकते हो। तो दोस्तों अपने मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।